एक कॉइल और मैग्नेट को लेकर के यहाँ पे टोटल 4 केस बनाए गए हैं। किस प्रकार से, ये कॉइल है और मैग्नेट के साथ में 4 पॉसिबिलिटी ऐसे हो सकती हैं कि ये मैग्नेट ऐसा हो कि लेफ्ट में साउथ और राइट में नॉर्थ, और मैग्नेट इधर जाए, और पोलैरिटी ऐसी ही बट ये मैग्नेट इधर जाए, कॉइल को एक बार अप्रोच करे और एक बार कॉइल से सेपरेट हो। दूसरा, मैग्नेट की पोलैरिटी बदल दी जाए, इधर लेफ्ट में नॉर्थ और राइट में साउथ हो जाए, और फिर ये मैग्नेट इधर जाए और फिर दूसरे केस में अप्रोच न करे, सेपरेट करे। तो यहाँ पर ये जो 4 केसेस हैं, सारे ही केसेस में इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपको फाइंड करनी है, और जो यहाँ पर बनी हुई है वो देखना है कि सही है या गलत है। आपको सारे नहीं करने, बस एक ही करो, बाकी सारे उससे समझ में आ जाएगा। दरअसल कहानी कुछ ऐसी है लेंज लॉ की, यहाँ पे लेंज लॉ लगेगा कि इसको ना किसी भी कंडीशन में यू कैन से कंफर्ट नहीं है, करार नहीं आता है। जो भी कोई कुछ कर रहा होता है उसको ये पसंद नहीं आता। आई मीन अगर मैग्नेट आ रहा है तो इस मैग्नेट को ये आने नहीं देगा, रोकेगा, और अगर ये मैग्नेट जा रहा है तो जाने नहीं देगा, रोकेगा, फिर मतलब अट्रैक्ट करने लगेगा। यहाँ पर अगर हम पहले केस को जूम करके दिखाएं, बाकी सब वहीं से निकल आएंगे, तो देखिए यहाँ पे मैग्नेट ये अप्रोच कर रहा है कॉइल को। ये कॉइल में करंट कुछ ऐसे इंड्यूस हो जाएगी जिससे कि ये मैग्नेट जो आ रहा है आने से रुके। होता क्या है, थ्योरी कहती है कि कॉइल में जब करंट इंड्यूस हो जाती है तो कॉइल इटसेल्फ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है, और अब ये जो इंड्यूस मैग्नेट है और जो ओरिजिनल मैग्नेट है के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है, बट यहाँ रिपल्शन ही होगा क्योंकि लेंज लॉ कहता है कि अपोज करना है। ये मैग्नेट जो आ रहा है इसको अपोज करना है। तो इस कॉइल के बिहाफ पर जो मैग्नेट यहाँ अगर हम बनाएं तो वो ऐसा होना चाहिए कि इसको अपोज किया जा सके, रिपल किया जा सके। ये तब संभव है जब हम यहाँ पे नॉर्थ माने और यहाँ पे साउथ माने। तो नॉर्थ नॉर्थ फेस करने वाले लाइक पोल अगर फेस करते हैं तो रिपल्शन हो जाता है। इसका मतलब कॉइल के बदले जो अगर आप एक मैग्नेट एज्यूम कर रहे हैं तो उसका नॉर्थ जो होगा दैट विल बी ऑन लेफ्ट साइड। बाकी आपको इसके बाद ये रूल लगाना है कि नॉर्थ जो होता है एंटी क्लॉकवाइज होता है। मतलब अगर आप इधर पे खड़े होकर के देख रहे हैं तो आपको नॉर्थ दिखाई दे रहा है, तो इसमें ऐसे करंट बनाइए कि इधर वाले बच्चे को एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे। बाकी अगर आप अपने आप को इधर खड़ा हो करके मानते हैं तो साउथ पोल दिखाई देगा और साउथ क्लॉकवाइज होता है। मतलब इससे अगर कहा जाए करंट बनाओ तो ये क्लॉकवाइज बनाएगा, चाहे इससे बनवाओ करंट चाहे इससे, अल्टीमेटली बनेगा एक ही, लेकिन इसके लिए वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसके लिए क्लॉकवाइज होगा। इस चीज़ को आप करके देख सकते हैं। बाकी अगर आप इस मेथड से कंफर्टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप एक स्क्रू ले आइए। ये एक आपका क्या है, स्क्रू है, और इस स्क्रू को ऐसे घुमाइए कि वो स्क्रू साउथ से नॉर्थ को चला जाए। तो जब आप साउथ से नॉर्थ को स्क्रू ले जा रहे हैं, मतलब इस जगह पर आपने इस स्क्रू को ले जाना है और कोशिश करनी है इसको घुमाने की ऐसे कि ये पार करके उस साइड चला जाए, तब स्क्रू का जो सेंस होगा इट विल बी ऑफ दैट काइंड। तो ये करंट की डायरेक्शन आ गई है और यहाँ जो बनी है उससे मैच कर रही है। मैंने कहा था सारे नहीं करने होंगे, एक करोगे बाकी सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सही बना है। अब इसी को आप इससे देख लो, इसमें अपोजिट हुआ है क्या, मैग्नेट दूसरी दिशा में जाने लगा है, तो करंट बदल गई है यहाँ पे, इसलिए ये सही है। मतलब होगा क्या कि अगर इसको आप सही मान रहे हो और अगर आप मैग्नेट को अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखा रहे हो तो करंट को भी अपोजिट डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिखाइए, तभी तो सही है, नहीं फिर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको और इसको देख लो,
दोनों में मैग्नेट तो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, बट पोलैरिटी बदल गई है, उसकी वजह से भी वही इम्पैक्ट आएगा। करंट की डायरेक्शन जो ऐसे थी वो ऐसे हो जानी चाहिए यहाँ, लेकिन ऐसे कर ही नहीं है, इसलिए ये तो गलत है ना, ये गलत है, ये सही है। और यहाँ पर देख लो इसकी कहानी, आप इससे कनेक्ट कर सकते हो। ये दोनों मैग्नेट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पोलैरिटी का अंतर है, पोलैरिटी की वजह से करंट के में डायरेक्शन में उल्टा हो जाएगा। ये करंट ऐसे जा रही है तो यहाँ ऐसे जानी चाहिए, बना भी यहाँ ऐसे ही है, इसलिए ये करेक्ट है। तो आपके यहाँ पे 3 ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ये करेक्ट है, 1, 2 एंड 4।